ट्रेडिंग इज अ स्कैम। आई टेल यू हाउ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं इस मार्केट में पिछले 5 सालों से हूँ एंड आई हैव ट्रेडेड इन स्टॉक्स, करेंसीज, फ्यूचर ऑप्शन, कमोडिटीज। मतलब ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट्स में काम कर चुका हूँ एंड आई नो हर एक सेगमेंट में अलग अलग काइंड ऑफ वोलेटिलिटी होती है। फ्यूचर ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मैंने देखी है, करेंसीज में भी होती है, स्टॉक्स में भी होती है, कमोडिटीज़ में भी होती है। लेकिन जब एक स्टार्टिंग में एक इंट्राडे ट्रेडर आता है ना, वो स्टॉक्स में काम करता है तो ठीक है, रहता है, सेहत भी उसकी ठीक ठाक रहती है। फ्यूचर्स में काम करता तो भी ठीक है, कमोडिटी में काम करता तो भी ठीक है, करेंसीज में भी स्टिल ओके है। लेकिन जैसे ही वो ऑप्शंस में घुसता है ना, देन लाइफ सक्स। आई विल टेल यू हाउ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बताते हैं ना, ज़ीरो हीरो ट्रेड, ऑप्शन से इतना पैसा बनाया, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत मज़ेदार है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत प्रॉफिट बनता है, एक दिन में लाखों लोग कमाते। उसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है। अगर कोई पैसा कमा रहा है तो दूसरी साइड लूज़ कर रहा है। ज़ीरो सम गेम है ये। ट्रेडिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम, आपको पता ही होगा। अब इसके पीछे की रियलिटी क्या है, मैंने आपको बताया कि आज एक कॉल ऑप्शन 150 से 400 रुपये तक गया। वो आपको दिख रहा है कि 150 to 400 उसकी जर्नी आज की रही। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो पुट आपका 300 का 50 रुपये हो गया, वो कौन बताएगा? समझ रहे हो? अब जब लाइव मार्केट में काम करते हो तो सिर्फ कॉल ऑप्शन को नहीं देखते हो, आप दोनों को देखते हो, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। जैसे ही मार्केट नीचे की साइड दिखता है तो आप पुट खरीद लेते हो, ऊपर की साइड दिखता है तो आप कॉल खरीद लेते हो। दैट इज़ वेरी सिंपल और ईजी, आई थिंक, जो हर एक इंट्राडे ट्रेडर करता है, जो कि बिल्कुल बिगिनर होता है या फिर कुछ इंटरमीडिएट लेवल का होता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मार्केट, जब 3 साढ़े 3 बजे मार्केट बंद हो जाती है तो बस वो ग्राफ दिखता है जो आप देखते हो। आप देखते हो कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर रैली दिखाई और 150 का 400 कॉल ऑप्शन हो गया। लेकिन आप उसकी अदर साइड को नहीं देखते हो कि पुट जो 300 रुपये का था, 250 रुपये का था, वो 50 रुपये 60 रुपये बचा है। क्यों? क्योंकि जब आफ्टर मार्केट क्या होता है कि हम वही सोचते हैं जो हमें सोचना होता है। हम हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि हम अगर ट्रेड करेंगे, हम अगर मार्केट में एंटर करते तो इसी ही डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में मार्केट गया है। लाइक अगर आफ्टर मार्केट आपको मार्केट दिख रहा है ना कि आज अप ट्रेंड में गया है, तो आपको लगता है कि हाँ डेफिनेटली मैं तो अप ट्रेंड में ही लेता, मैं तो कॉल ऑप्शन ही बाय करता क्योंकि मार्केट दिख रहा था ऊपर जाने के लिए। लेकिन जब लाइव मार्केट में आप काम कर रहे होते हो तो आपकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। आपको लगता है कि काफ़ी ऊपर आ चुका है, अब ये यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, अब नीचे ही गिरेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यह बता ही दो कि ऐसा आपका दिमाग काम करता है या नहीं। जब मार्केट ऊपर लेवल पर खड़ा होता है और एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाता है, नीचे की साइड गिरता है, तो आपको लगता है कि अब तो बहुत नीचे गिरा गया क्योंकि ये ऑलरेडी महंगा हो चुका है, ऑलरेडी अप जा चुका है। तो हम रिटेलर्स की यही साइकोलॉजी होती है, जो चीज़ महंगी दिखती है उसे बेचने लग जाते हैं, जो चीज़ सस्ती होती है उसे खरीदने लग जाते हैं। आपको ये फंडा नहीं पता, जो चीज़ ऑलरेडी महंगी है वो और ज़्यादा महंगी हो सकती है, बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है, और जो चीज़ सस्ती है वो अपने रेट से और बहुत ज़्यादा सस्ती हो सकती है। लेकिन हमें जो दिखता है कि ये सस्ता हो चुका है, ये महंगा हो चुका है, इसे बेच दो, इसे खरीद लो। ऐसे काम नहीं करता मार्केट। और ऑप्शंस ट्रेडिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर्स को लॉस ही होता है। ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हो तो 10, 20, 50 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, लेकिन जब लॉस होता है 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का भी लॉस हो जाता है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग की ही कामयाबी है। और आप हमेशा उसकी तरक्की देखते हो कि ऑप्शंस इतने से उतना बढ़ गया, आप वो नहीं देखते हो दूसरा ऑप्शन इतने से इतना घट गया। समझ रहे हो? आप एक्सपायरी पे भी यही करते हो कि किसी ऑप्शंस ने किसी मतलब पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, लाइक मिड कैप, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का कोई भी कॉल और पुट ऑप्शन, इसने 2 रुपये का लो मारा था, 3 रुपये का लो मारा था, और एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी उसने 80 रुपये का हाई मारा था। ये चीज़ देखते हो। लेकिन उसके जो अदर साइड कॉल और पुट ऑप्शन ने जो 100 रुपये का था वो 0 हो गया, उसको क्यों नहीं देखते? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग तो उसमें ही एंट्री लेते हैं ना। 80-100 रुपये की चीज़ में 0, 2 रुपये पे, 1 रुपये पे कौन एंट्री लेता है? और अगर लेता भी है तो उसको भी लॉस ही होता है। एक दिन भले ही प्रॉफिट हो जाए लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस ही होना है। तो भाई ऑप्शंस में अगर काम कर रहे हो ना तो संभल के काम करो, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने जुआ बना रखा है इस ट्रेडिंग को। और
वो कुछ लोग तो बहुत ही गंदे तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो बस अपने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं और कभी लॉसेस के नहीं दिखाते हैं। वो हमेशा यही बोलते हैं कि मैं तो इसी साइड में एंट्री ली थी और मेरे को प्रॉफिट ही हुआ है, आज भी मेरे को प्रॉफिट हुआ है, पूरे वीक प्रॉफिट हुआ, पूरे मंथ प्रॉफिट हुआ, पूरे ईयरली प्रॉफिट हुआ, मैं कभी लॉस नहीं करता। लेकिन आई हैव बीन ट्रेडिंग इन दिस मार्केट फ्रॉम पास्ट 5 years एंड आई नो एक ट्रेडर को लॉस भी होता है, एक ट्रेडर को प्रॉफिट भी होता है। आई मेक प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉस। तभी एक ट्रेडर की जर्नी होती है। कभी किसी ट्रेडर को ऐसा नहीं है कि 20 के 20 दिन प्रॉफिट ही हुआ है, 2-3 दिन तो कम से भी कम लॉस होता है। तो ये एक सच्चाई है, डार्क रियलिटी है ऑप्शंस ट्रेडिंग की। अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग में काम करना चाहते हो तो बहुत ही संभल कर काम करो, और मेरी अगर मानो तो आप 1 या 2 ट्रेड मैक्सिमम लो ऑप्शंस ट्रेडिंग में। दैट इज़ ऑल। थैंक यू।